चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चली हैं। पूरे राज्य में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। जहां एक तरफ लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बिफर गए हैं और पार्टी का जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर पशुपेश की स्थिति में है। ऐसे में तरह तरह के कयास लगाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर किन नामों पर भरोसा जताती है। देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम सीटों पर बीजेपी की अड़चन, क्या तीसरी लिस्ट में आएगा नाम? क्या पार्टी पुराने चेहरों पर खेलेगी दांव या नए चेहरों को मिलेगा मौका? राजस्थान में चुनाव को लेकर सूची जारी करने का सिलसिला जारी है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, वो चुनावी जंग जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके प्रत्याशियों को लेकर पार्टियों में अभी भी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर बीजेपी की दुविधा बढ़ गई है। कांग्रेस ने जयपुर की 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें, जिनमें किशनपुर, आदर्श नगर और हवा महल शामिल है। इनमें से 2 सीटें, जिनमें किशनपोल और आदर्श नगर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। हवा महल से अब तक पार्टी ने कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट रोक रखा है और दूसरी लिस्ट में भी मंत्री जोशी का नाम नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने इन तीनों मुस्लिम सीटों पर एक भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। हालांकि माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी हिंदू कार्ड ही खेलेगी। बीजेपी की 2 सूची जारी होने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी लिस्ट में जयपुर की तीनों मुस्लिम बाहुल्य सीटों से बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वैसे अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो इन तीनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है कि क्या पुराने चेहरों पर बीजेपी फिर से दांव खेलेगी या नए चेहरों को मैदान में उतारकर कड़ी टक्कर देगी। हवा महल से बीजेपी की ओर से पिछले चुनाव में सुरेंद्र पारिक, किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता और आदर्श नगर से अशोक परनामी को टिकट दिया गया था, लेकिन तीनों ही सीटों पर बीजेपी को हार मिली। ऐसे में ये सवाल है कि क्या तीनों ही सीटों के उम्मीदवार कमजोर हो गए हैं, और सवाल ये भी है कि क्या इन तीनों सीटों पर बीजेपी नए उम्मीदवारों को मौका देगी। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी किन नामों पर विश्वास जताती है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।